स्टॉक्स का अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के टोटल रिसीवेबल में दिखाया होता है। इसका पॉजिटिव होना एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी को उसके कस्टमर्स से पैसा मिलना बाकी है। लेकिन यह तब तक ही सही है जब तक कि अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यू ज़्यादा ना हो। अगर अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो यह कंपनी के लिए एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स अपना ड्यूस नहीं देते हैं तो कंपनी को पैसे का नुकसान हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड ज़्यादा ना हो। अगर कंपनी को अपने कस्टमर से पैसा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो यह कंपनी के कैश फ्लो के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी मजबूत हो। अगर कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी मजबूत है तो यह सुनिश्चित करने में हेल्प मिलेगी कि कस्टमर्स अपना ड्यूस टाइम पर देंगे। अगर अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यू कम है या कलेक्शन पीरियड कम है या कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी मजबूत नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल पॉजिटिव होना एक बुरी बात हो सकती है। अकाउंट रिसीवेबल पॉजिटिव रहने के कुछ फायदा। कैश फ्लो में सुधार। अगर कंपनी को अपने कस्टमर्स से पैसा टाइम पर मिलता है तो यह कंपनी के कैश फ्लो में सुधार करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार। अगर कंपनी को बैड डेट का नुकसान नहीं होता है तो यह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार करेगा। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार। अगर कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल का मैनेजमेंट अच्छा है तो यह कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करेगा। अकाउंट रिसीवेबल पॉजिटिव रहने के कुछ नुकसान। बैड डेट का रिस्क। अगर कस्टमर्स अपना ड्यूस नहीं देते हैं तो कंपनी को पैसे का नुकसान हो सकता है। कैश फ्लो में दिक्कत। अगर कंपनी को अपने कस्टमर्स से पैसा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो यह कंपनी के कैश फ्लो के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में कमी। अगर कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो यह कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में कमी कर सकता है।